जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो रहेंगे आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। और आज जो मैं करवाना वाला हूँ इसमें 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और 20 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। देखिए, जो भी हमारे चैनल पर जितने सारे कंप्यूटर क्लास आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, उसको अगर सारा कर लेते हैं यानी 100% कर लेते हैं और जो हमारा एक ई बुक है जिसमें करीब 800 क्वेश्चन है वन लाइनर, उसको याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं 5 क्वेश्चन वो आपके क्लियर हो जाएंगे, इतना उम्मीद करके चलिएगा। बस आपको मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है और सेट लगाने हैं और सारे क्वेश्चन को करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और जो भी क्वेश्चन नहीं बने आप लोगों को उस क्वेश्चन को अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट बनाकर रिवीजन जरूर करिएगा। और ये 800 वाले क्वेश्चन जो पीडीएफ है आप लेने के लिए हमारे पास 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने में देखने के लिए मिल रहा है कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि सीपीयू का जो फंक्शन है मेन, वो कंप्यूटर में क्या काम करता है। तो आपको यहाँ पर देखना है और जब भी ऑप्शन देखिएगा आप लोग तो आप लोग ऑप्शन को ठीक से पढ़िएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन हैं, स्टोरिंग डाटा, प्रोसेसिंग डाटा, डिस्प्लेइंग डाटा, ट्रांसमिटिंग डाटा। तो सीपीयू का काम क्या होता है, तो डाटा को प्रोसेस करना क्या कहलाता है, क्या काम होता है, किस काम, तो सीपीयू का। यानी सीपीयू का जो मेन फंक्शन होता है डेटा को प्रोसेस करना। यानी कि यहाँ पर जो आपके लिए आंसर रहेगा बेस्ट वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है और इस क्वेश्चन में भी आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा गौर से पढ़िएगा तभी आप एग्जाम में आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है। ठीक है, अगर हिंदी में समझ नहीं आए, क्योंकि कंप्यूटर का कुछ लैंग्वेज ऐसा होता है जो हिंदी में समझ नहीं आता है, तो उसको आप इंग्लिश में जरूर पढ़ लिया करिएगा। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो भी डाउट रहेगा ना क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात किया जा रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज, तो देखिए ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव और सीपीयू। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंडरी स्टोरेज है, एक तो होता है प्राइमरी स्टोरेज जिसमें कि रैम आता है, रोम आता है, सारे आ जाते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज जो अलग से उसमें लोग फीड करते हैं, ठीक है, लगाते हैं, स्टोरेज के लिए लगाते हैं, तो उसे सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से आपका हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका भी ऑप्शन नंबर सी आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट जरूर बनाएंगे। अब आगे आ जाते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में रैम का मतलब क्या है। देखिए रैम का मतलब यानी कि रैम स्टैंड फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये क्लियर है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, अब यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए रैम का फुल फॉर्म, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सभी को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तभी आप का वेरीफाई कर लीजिए कि आपका आंसर क्या है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली देखकर आप लोग ऑप्शन मत जाइएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं है। ये बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस देख लिया और जैसे कीबोर्ड देख लिया पहला ऑप्शन क्लिक करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, तो प्रैक्टिस इसी के लिए करना आप लोगों को। नहीं है कौन सा, देखिए कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और स्कैनर। देखिए माउस क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये इनपुट डिवाइस नहीं है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है और आपने भी इसका आंसर बिल्कुल सही करा होगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम के लिए सामान्य रूप से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है। देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एप्लीकेशन होता है, जो भी फाइल होते हैं, जैसे इसका कोई एप्लीकेशन जो होता है ना, सॉफ्टवेयर होता है, वो इसका एक्सटेंशन क्या होता है आपको ये देखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो भी आपके फोन में ना, अगर आप लोग एंड्रॉइड का यूज करते हैं तो डॉट एपीके लिखा रहता है, आपने लिखा होगा कि एपीके एप्लीकेशन। ये क्या है, डॉट एपीके, इसका एक्सटेंशन है किसका, तो एंड्रॉइड का, ठीक है। उसी तरह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका एक्सटेंशन क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए डॉट EXE, डॉट DOCX और डॉट TXT और डॉट JPG। तो आप लोग जानते हैं कि डॉट CEXE ये क्या है, आपका एक्सटेंशन है किसका, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट नहीं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इसका पेरेंट कंपनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर DOCX क्या है,
ये आपका एमएस वर्ड का क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। डॉट टीएक्सटी क्या है, तो ये आपका टेक्स्ट फाइल का है। और डॉट जेपीजी क्या है, ये आपका इमेज फाइल का है। ठीक है, IMAG, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेटवर्किंग में लैन का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि लैन का यहां पर पूछा जा रहा है फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म क्या है लैन का, देखिए यहां पर फुल फॉर्म से क्या है, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल रेंज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लार्ज एरी नेटवर्क। तो यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका भी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका यहां पर आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। आप लोग कमेंट में मुझे वी लैन का फुल फॉर्म कमेंट करिएगा, ठीक है। और एक वैन का भी आता है, आप लोग कमेंट करिएगा, अगर नहीं पता होगा तो एक बार सर्च करके भी आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि वेब विकास के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए कौन से लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं HTML क्या है आपका वेब डेवलपमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि वेब डेवलपमेंट के लिए HTML का यूज किया जाता है। देखिए कहीं ना कहीं जावा का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेन जो फंडामेंटलिस्ट होता है स्टार्टिंग के लिए वो HTML ही होता है। तो आप लोग कमेंट करके एक बार मुझे HTML का फुल फॉर्म में बता दीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो HTML WN का फुल फॉर्म, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी पते का उद्देश्य क्या है, यानी कि आईपी एड्रेस का पर्पस क्या है। देखिए जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, यहाँ तो मेन कंप्यूटर के बारे में बात किया जा रहा है, तो कंप्यूटर के बारे में बात करता हूं। अदरवाइज देखिए फोन में जो होता है उसमें भी आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ कंप्यूटर में बात कर लेता हूं। तो कंप्यूटर में जो भी नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस जो होता है ना, उसका मेन पर्पस क्या है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जब देख लीजिएगा तो ऑप्शन को गौर से पढ़िएगा, ऑप्शन देखकर घबराना नहीं है, ऑप्शन लंबा लंबा है, मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि कंप्यूटर से हम लोग घिर चुके हैं और कंप्यूटर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपके एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट भी अब आ चुका है, ठीक है। इसका आप जान सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर आपके लिए। तो क्वेश्चन आप बस मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। क्या है, इंटरनेट या अस्थायी नेटवर्क पर एक विशिष्ट कंप्यूटर को पहचानना। इंटरनेट या अस्थायी नेटवर्क पर एक विशिष्ट कंप्यूटर यानी कि यूनिक कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर, लोकल नेटवर्क पर, ठीक है। या फिर नेटवर्क डिवाइसों को ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी तो देना, ठीक है। अगला है वायरसों से खिलाफ सुरक्षा, यानी कि आपका एंटीवायरस का काम करना, ठीक है, आईपी एड्रेस का। या फिर नेटवर्क की स्पीड बढ़ाना, यानी कि नेटवर्क में स्पीड बढ़ाना। अब जब देखते हैं ना आईपी एड्रेस का मेन मतलब क्या होता है कि इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर जो भी कंप्यूटर कनेक्ट रहता है ना उसको एक पहचानना, कोई खास स्पेशल कंप्यूटर का, क्योंकि हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या होता है, अलग अलग होता है। ये आप एनर्जी आपका देना काम नहीं होता है आईपी एड्रेस का, देखिए एंटीवायरस का काम करना नहीं होता है और स्पीड बढ़ाना नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। यानी देखिए यहाँ पर हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इंग्लिश में देख लीजिएगा। Which of the following is not a valid type of computer virus? कंप्यूटर वायरस का एक टाइप नहीं है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, फायरवॉल और स्पाईवेयर। अब देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आपका कंप्यूटर वायरस नहीं है। अब जब ऑप्शन पे आते हैं तो देखते हैं कि ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म और स्पाईवेयर क्या है, आपका एक वायरस है, लेकिन फायरवॉल क्या है, आपका एक वायरस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। देखिए फायरवॉल क्या होता है, इस कंप्यूटर में जो रहता है ना एक सॉफ्टवेयर रहता है फायरवॉल, ये क्या करता है, मान लीजिए हमारे कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है। यानी कि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कोई बाहरी आदमी आपका नेटवर्क जो कनेक्ट रहता है आप कंप्यूटर से, कोई यूज आपके अलावा और कोई नहीं कर ले, तो ये रोकता है कौन, तो फायरवॉल। ये आपका एंटीवायरस नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो आंसर है। तो वायरस कौन कौन सा है, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म और स्पाईवेयर। क्लियर। अब आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में रिलीज क्या दिया गया है कि कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि फायरवॉल क्या क्या काम करता है, तो ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर करिए। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। जो अभी मैंने बताया है वही आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, ठीक है। तो ऐसे तक करेंगे आप लोग, तो आप एक क्वेश्चन के अलावा दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो
ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस नहीं है। कंप्यूटर वायरस नहीं है, देखिए यहाँ पर एडवेयर, रैंसमवेयर, मैलवेयर और स्पाईवेयर। अब इनमें से देखेंगे ना तो देखने से नाम से क्या लगता है, सभी वायरस ही है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर आएंगे, एडवेयर जो है एक वायरस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहां पर है। एडवेयर क्या करता है, एड दिखलाने में काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के वायरस नहीं है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है यहाँ पर, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, यानी इसका फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि ओएस का क्या फंक्शन है। देखिए ओएस का फंक्शन क्या होता है, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब पहला ऑप्शन में आ गया ना, आपका आंसर मैच कर चुका है। हार्डवेयर को क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर का जो होता है या फोन का जो होता है। अब यहाँ पर कंप्यूटर की बात चल रही है तो कंप्यूटर का ही बात करिए। ओएस क्या करता है, जितने सारा हार्डवेयर लगा रहता है उसको मैनेज कौन करता है, एक आपका ओएस, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि अगर कंप्यूटर में ओएस नहीं रहता है तो कंप्यूटर बूट करेगा, कंप्यूटर खुलेगा तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ पर आंसर है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा सामान्यतः प्रयोग की जाती है। देखिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यहां पर दिया गया है जावा, पाइथन, स्विफ्ट और पीएचपी। अब यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि जावा का यूज किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब ये भी जावा का यूज किया जाता है। अब देखेंगे आप लोग कहीं कहीं पर कोटलिन के लिए मिल जाएगा, कोटलिन क्या है, नया आपका एक लैंग्वेज है, ठीक है, नया आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा है अब। यानी ऑप्शन में जो दिया गया ना जावा, तो जावा आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कंप्यूटर शब्दावली में ब्राउजर का कार्य क्या है, यानी कंप्यूटर में जो आपका ब्राउजर होता है, ब्राउजर का मेन फंक्शन क्या है। देखिए ब्राउजर आप लोग फोन का यूज करते हैं, क्रोम क्या है, फायरफॉक्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, ये सारे क्या है ब्राउजर है। तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या टू स्टोर फाइल को स्टोर करना नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ये भी नहीं होगा। इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करता, इंटरनेट से कनेक्ट होता है तभी तो हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंटीवायरस, वायरस से बचाना, एंटीवायरस का काम करना, ये भी नहीं करता है। टू डिस्प्ले वेब पेज हम लोग जैसे कुछ भी देखते हैं ना, पेज वेबसाइट खोलते हैं ना, वेबसाइट खोलते हैं दिखाता है, वो क्या काम करता है, तो ब्राउजर ही हम लोगों को काम करके देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा और इसका प्रैक्टिस आप बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। अब आगे आ जाइए। वेब ब्राउजिंग में यूआरएल का शब्दार्थिक अर्थ क्या है, यानी कि यूआरएल का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा जा रहा है। यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यूआरएल हो गया, उसके बाद आ जाइए HTML हो गया, ठीक है, वैन हो गया, ठीक है, लैन हो गया, रैम हो गया, ठीक है, और आपका और भी ऐसा कुछ जो है इंपोर्टेंट है, आईपी हो गया। ये सारी चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, आप एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले याद रख लीजिएगा, यू से यूनिफॉर्म याद रखिएगा, उसके बाद ही कुछ देखिएगा। देखिए यू से यूनिवर्सल गलत, अब एक यूनिफॉर्म दिया गया है, तो यूनिफॉर्म के बाद आप रिसोर्स याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स, और एल से लोकेटर, लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है, लैंग्वेज भी नहीं होता है, लोकेटर होता है और रिसोर्स होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी इसको करना है और किए होंगे जिसको पता होगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए यहाँ पर फास्ट में, निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक घटक नहीं है, यानी कि एमएस ऑफिस आपने पढ़ा होगा, कहीं भी आपने कंप्यूटर क्लास किया होगा तो एमएस ऑफिस पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, एमएस वर्ड होता है, ठीक है, एमएस एक्सेल होता है, क्या होता है, पावर पॉइंट होता है, ठीक है, एमएस क्या होता है, एक्सेस होता है, ठीक है, आउटलुक होता है, ये आपका सारे ऑफिस सूट में आते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं। इसमें से कौन सा है जो नहीं है, देखिए वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में राउटर का क्या नाम है, तो क्या काम है, माफ कीजिएगा, राउटर का जो क्या फंक्शन होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में,
टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, कनेक्ट करना नेटवर्क को बिल्कुल सही कह रहा है। प्रिंट करना तो नहीं होगा, स्टोर करना नहीं होगा, एनिमेशन क्रिएट करना ये भी नहीं होगा, यानी कि नेटवर्क को कनेक्ट करना, बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करना क्या किसका काम होता है, राउटर का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों ने भी और इसका ऑप्शन नंबर ए करा होगा। तो कंप्यूटर का जब भी क्वेश्चन देखे नहीं पढ़ा आपने थ्योरी, तब भी इसको कर सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि आपका टारगेट 5 में से 5 क्वेश्चन करना है आप एग्जाम में, ठीक है। अब आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण है, कौन सी एक क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज, देखिए स्टोरेज क्या होता है, ऐसे फोन में आप ना आप लोग क्या लगा लेते हैं, अब देखिए आपका 128 जीबी, ठीक है, 64 जीबी, ये सब क्या है, आपका स्टोरेज है ना। तो ये तो आपका फोन में इनबिल्ट रहता है, लेकिन क्लाउड पर जो नेटवर्क में आप लोग कहीं भी डेटा को सेव करते हैं ना, तो वो कहां पर, क्लाउड स्टोरेज में सेव करते हैं, जो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे फोन से, दूसरे आप कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। वो सारा कहां रहता है डेटा, तो क्लाउड स्टोरेज पर। तो क्लाउड स्टोरेज में क्या है, वर्ड तो नहीं है, क्योंकि आपका ये ऑफिस सूट है, आपका एक गूगल ड्राइव की बात करते हैं, तो यही आपका क्या है, आपका क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है ना, क्लाउड स्टोरेज है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना, आपका यहां पर आंसर है गूगल ड्राइव, ठीक है। अब एडोबी फोटोशॉप, ये भी चलिए माफ कीजिए, अब ऑप्शन नंबर बी मैंने आंसर इसका कर दिया है। अब आगे आ जाइए, ईमेल क्लाइंट का क्या उद्देश्य है। अब देखिए ईमेल क्लाइंट किस लिए यूज किया जाता है, क्या है ये, क्या ब्राउज द इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए, नहीं, ब्राउजर है, इसके लिए तो ब्राउजर है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। टू क्रिएट स्प्रेडशीट, देखिए स्प्रेडशीट यानी इसका एक्सेल का यूज किया जाता है, ये भी नहीं होगा। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है ना, यानी कि आपका ईमेल क्लाइंट क्या है, तो आपका ईमेल को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए आपका है यहाँ पर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं होगा ना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके आप दोबारा लिखिएगा, उसे क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा उस टाइम पर, और दोबारा आपको रिवीजन भी कहीं भी कर सकते हैं कभी भी। तो कंट्रोल सी कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या महत्व है, यानी कंट्रोल सी जब हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब क्यों करते हैं हम लोग, क्या कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, अंडू करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आपका आंसर है। अब यहाँ पर कंट्रोल एक्स, CTRL एक्स एस का यूज किया जाता है, और कंट्रोल पेस्ट करने के लिए CTRL का, और किसका, तो V का यूज करते हैं। अंडू के लिए CTRL का, कंट्रोल का और Z का यूज करते हैं, कंट्रोल Z, कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल C, ये आपका ऐसे यूज किया जाता है, याद कर लीजिए उसको, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं। अभी जो है अग्निवीर के लिए जो भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश का जो वीडियो कोर्स है, मैथ का वीडियो कोर्स, और 45 शेड का जो अग्निवीर का जो क्वेश्चन पेपर हमारा PDF में है वो, अग्निवीर का इंग्लिश का जो ई बुक है वो, और कंप्यूटर का जो आपका क्वेश्चन पेपर ये आपका PDF है वो, जिसमें मैंने बताया था 800 क्वेश्चन वाले, ठीक है। ये सारे जो अब आपका है आपके लिए इस बार 2024 में, बस आपको कुछ बच्चों के लिए अभी से मैं स्टार्ट कर दिया हूं, तो आपको मात्र 999 मिल जाएगा। सारा कंटेंट, जो भी कंटेंट देख रहे हैं आप यहां से लेकर यहां तक, सारा कंटेंट मात्र आपको 999 मिल जाएगा। इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।